आज भजनलाल सरकार का दूसरा जो बजट है वो घोषित हुआ है और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्या क्या सौगातें अजमेर के लिए दी हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी नेता और नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं किस तरीके का रहा है अजमेर का बजट और क्या क्या सौगातें मिली है। नीरज जी, सबसे पहले तो मरुधरा टुडे पे आपका स्वागत है। किस तरीके का बजट आज पेश हुआ है और क्या क्या सौगातें? देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के सर्वोन्मुखी विकास को लेकर के दूसरा बजट दिया है। पहला बजट अपने आप में आम जन के लिए बिल्कुल समर्पित बजट था। युवाओं, महिला, किसान, गरीब, मजदूर सबके लिए समर्पित बजट था। तो इस बार का बजट भी आधारभूत ढांचे को डेवलप करने वाला, सड़क हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रॉपर करने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, किसानों को सम्मान निधि 9,000 करोड़ की है, तो युवाओं के लिए भी 1.5 लाख निजी क्षेत्र में नौकरी की घोषणा की है, तो 1.25 लाख सरकारी रोजगार की घोषणा भी की है। तो वहीं 3500 नए कांस्टेबलों की भर्ती भी है। विभिन्न विभागों में भर्तियों का पिटारा इस बजट में खोला गया है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने किसानों के सम्मान निधि की बात की, वैसे ही 50,000 नए कृषि कनेक्शन देकर के किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। किसानों को बिजली देकर के राहत देने का प्रयास किया गया है। वहीं सोलर जो अपने घर पे लगाएंगे उनको 150 यूनिट तक बिजली फ्री, और जो अपने घर पे सोलर प्लांट नहीं लगा पाएंगे उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हर व्यक्ति को 150, हर घर को 150 यूनिट बिजली फ्री मिले। वहीं महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए लक्ष्मीबाई सेंटर खोले जा रहे हैं। तो महिला शिक्षा को उन्नयन के लिए बढ़ावा देने के लिए कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 25,000 सोलर दीदी भी बना करके हमारी माताओं बहनों को व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गरीबों, मजदूरों का भी इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे किसानों को सम्मान देना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करनी हो, गरीब मजदूरों के लिए और किसानों के लिए मुफ्त बिजली की बात करनी हो, वहीं अजमेर के चौमुखी विकास में भी जिस प्रकार से पंख पिछले 1 साल से लगे हैं डेवलपमेंट में, उसको और प्रवास देने का काम हमारे वित्त मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने किया है कि अजमेर में पर्यटन का विकास हो। इसी के अंतर्गत आना सागर, वरुण सागर और चौरसी आवास जो हमारी लेक्स हैं, झील हैं, वहाँ पर उनका टूरिज्म के हिसाब से उसका डेवलपमेंट किया जाए। धार्मिक स्थलों पर भी अजमेर सहित, क्योंकि अजमेर में धार्मिक स्थल है, पुष्कर है, उनका विकास करने के लिए योजना बनाई गई है। वहीं अजमेर की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जिस प्रकार से विगत बजट में भी बहुत कुछ प्रावधान विधानसभा अध्यक्ष जी ने करवाए थे, हमारे विधायक अनीता बघेल जी ने करवाए थे, उसी के अंतर्गत 1650 करोड़ रुपए जो पेयजल की व्यवस्था के लिए दिए गए हैं, उसमें अजमेर को भी बहुत बड़ा उसमें भाग रहने वाला है, अजमेर की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए। वहीं देवस्थान विभाग के ने भी जो हमारे पुजारी हैं उनका मानदेय भत्ता भी बढ़ाया है। वहीं हम जो पंचायत के निकाय के प्रतिनिधि हैं उनका भत्ता भी, मानदेय भी 10% बढ़ाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त अजमेर में विभिन्न सड़कों के जाल को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण के लिए दिया जा रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय के उन्नयन का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक गर्ल्स और बॉयज कॉलेज हैं उनके नवीनीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। विभिन्न पेयजल समस्या के समाधान के साथ साथ यूँ कहना चाहिए कि केवल मात्र युवा, महिला, मजदूर, किसान ही नहीं, भगवान के स्थानों का, हमारे मंदिरों का भी ध्यान रखा गया है। होली, दिवाली जैसे त्योहार जब आते हैं तो उनकी विशेष सजावट करना और वहाँ पर विशेष पूजा करने का आयोजन भी, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि ये बजट के कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पे मैंने आपके साथ में शेयर किया कि किस प्रकार युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, मजदूरों का, गरीबों का, मंदिरों का, सबका ध्यान रखने का काम भजनलाल सरकार ने किया है, दिया कुमारी जी ने किया है। और इस बजट में
अजमेर शहर को भी लगातार विकास का जो हमारा प्रवास जो हम भर रहे हैं पिछले 1 साल में जो काम हुए हैं उसको गतिमान करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर में भी जिस प्रकार की अजमेर की सीवरेज की समस्या, ड्रेनेज का, हमारे नालों के पुनर्निर्माण को लेकर के देवनानी जी द्वारा जो प्रयास किए गए थे, तकरीबन 20 से ज़्यादा नालों का पुनर्निर्माण किया जाए, उनको वापस से बनाया जाए और सीवरेज की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए भी प्रावधान इस बजट में रखा गया है। तकरीबन अजमेर शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसके समाधान के लिए 350 करोड़ रुपए जो विभिन्न जो शहर है उनके ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जो प्रावधान रखा है उसमें अजमेर भी एक महत्वपूर्ण नाम उसमें रखा गया है। इतना ही नहीं, केवल मात्र अजमेर शहर नहीं, पूरे अजमेर जिले का भी इस बजट में प्रावधान किया गया, ध्यान रखा गया है। हमारा गगवाना से लेकर खोड़ा प्रसिद्ध जो हमारा गणेश जी का मंदिर है, खोड़ा गणेश मंदिर, वो सड़क आज़ादी से लेकर आज तक सिंगल रोड हुआ करती थी या रोड ही नहीं थी, वो डबल लेन करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तिलोरा में 33 kV का GSS लगाया नया, उसका प्रावधान किया है। नए CSC PSC पूरे अजमेर में खोले जा रहे हैं। पुष्कर को तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का काम भी इस बजट में किया है। किशनगढ़ के में इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट का काम का प्रावधान इसमें किया गया है। और अजमेर शहर के साथ साथ अजमेर जिले की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए भी विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है।